हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन आइडियाज़। इस वीडियो में हम देखेंगे वॉल हैच के सम फीचर्स। जैसे कि आपको पहली बार अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो तो इसमें आपको एंट्री वगैरह कैसे करनी है, कैसे उसका सिनारियो देखना है, कैसे समरी देखनी है, मार्केट वॉच कैसे देखना है, वो सारे फीचर्स मैं अभी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो पहली बार अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हो ऑप्शंस की, तो यहाँ पे उसका ओपन टैब दे रखा है, ओपन पोजीशन। जैसे आप F8 का बटन दबाते हो, यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे टैब ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप फ्यूचर एंड ऑप्शन, इक्विटी, करेंसी, जो भी पोजीशन आपको डालनी हो डाल सकते हो। तो यहाँ पे कीबोर्ड का जो टैब बटन है, TAB टैब, वो बटन दबा के आपको आगे बढ़ना है और अप एंड डाउन एरो की से आप फ्यूचर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शंस बाई करने हैं, तो मैं यहाँ पे एंट्री डाल रहा हूँ कि 11,300 का स्ट्रेडल मुझे बाई करना है अगले वीक का। तो मैं 20 मार्च वाली एक्सपायरी सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे 75 क्वांटिटी डालता हूँ अगर मुझे बाई करना हो तो। अगर मुझे बेचना हो तो मैं आगे माइनस लगा के उसको बेच भी सकता हूँ। तो मुझे ये बाई करना है 87 रुपीज़ में। मैंने इसको सेव कर दिया। फिर वापस मैंने टैब दबाया, यहाँ पे फ्यूचर में आ गया, ऑप्शन सिलेक्ट किया, पुट ले लिया मैंने 11,300 का और 20 मार्च वाली वापस एक्सपायरी सिलेक्ट कर लिया और 75 क्वांटिटी मैंने डाल दी। अब यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया और इसको एग्ज़िट कर लिया। जैसे ही मैं एग्ज़िट करता हूँ मुझे यहाँ पे इसकी पोजीशन दिखाएगा कि अभी फ्यूचर का क्या प्राइस चल रहा है। तो 11,356 इसका फ्यूचर का प्राइस चल रहा है। इंडिविजुअल मैंने जो कॉल पुट बाई कर रखे हैं उसका नेट प्राइस क्या है और उसका LTP प्राइस क्या है। तो जैसे ही यहाँ पे प्राइस चेंज होगा मुझे यहाँ पे प्राइस चेंज करके बता देगा और वॉलेटिलिटी वगैरह बताएगा कि कितनी इसकी ऑप्शंस की वॉल चल रही है, डेल्टा कितना चल रहा है, इंडिविजुअल गामा कितना चल रहा है। तो यहाँ पे इसी की लाइन में इसका इंडिविजुअल ग्रीक्स वगैरह शो करेगा। यहाँ पे टोटल ये जो दिखा रहा है डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, ये दोनों पोर्टफोलियो का टोटल है कि दोनों पोजीशन को मिला के मेरा 20 का डेल्टा लॉन्ग आ रहा है। और अगर मैं फ्यूचर से डेल्टा न्यूट्रल करना चाहता हूँ तो 20 फ्यूचर मुझे बेचने पड़ेंगे तो मेरा डेल्टा न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ऑप्शंस को मिला के मेरी टाइम वैल्यू कितनी बची है वो यहाँ पे शो कर रहा है। ग्रोस एमटीएम मुझे दिखा रहा है कि मेरे को ये दोनों पोजीशन पे अभी कितना प्रॉफिट लॉस आ रहा है, ये दोनों पोजीशन पे मुझे एक्सपेंस कितना लगा है, स्क्वायर ऑफ एक्सपेंस कितना लगेगा और प्रोजेक्ट एमटीएम मेरे हाथ में अभी कितना प्रॉफिट लॉस आ रहा है। यहाँ पे आप इसका सिनारियो भी देख सकते हो कि मैं अगर ये पोजीशन को एक्सपायरी तक लेके जाऊँ तो कितना प्रॉफिट लॉस आ सकता है। जैसे ही मैं सिनारियो पे क्लिक करता हूँ मुझे ये पूछता है यस और नो। इसका मतलब ये होता है कि मुझे 97 का प्रॉफिट आ रहा है, तो मुझे आगे सिनारियो में लेके जाना है या नहीं लेके जाना है। मैं यस करूँगा तो लेके जाएगा, नो करूँगा तो नहीं लेके जाएगा। अब यहाँ पे मेरी पोजीशन आ गई और यहाँ पे मुझे ग्रीक्स डेट दिखा रहा है कि कौन सी डेट तक की मेरी एक्सपायरी है। तो यहाँ से मैं क्लियर ऑल करूँगा, चेक ऑल करूँगा वापस वहीं से। अब ये मुझे चार्ट में दिखा रहा है कि मेरा प्रॉफिट लॉस कैसे आएगा। मुझे वैल्यू में देखना है तो ये वैल्यू पे क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पे मैं परसेंटेज पे आ गया, परसेंटेज 0 मतलब अभी आपका मार्केट कहाँ पे खड़ा है। तो 11,356 मार्केट खड़ा है। ये मेरे को मेरी रेंज दिखा रहा है कि मेरी रेंज क्या है। तो ये मैंने 100 रुपीज़ का इंटरवल डाल रखा है, 256, 356। ये रेंज मुझे कम करनी होगा भाई, 50 का ही इंटरवल देखना है और मुझे 5 ही ऊपर की स्ट्राइक देखनी है या 10 देखनी है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके डाल सकता हूँ, रिजल्ट प्रेस करूँगा, वैसे यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि मैंने जैसे ही रेंज चेंज की मुझे 50-50 का इंटरवल आ गया। तो अब ये मुझे रेंज दिखा रहा है कि ये जो मैंने स्ट्रेडल बाई कर रखा है ये दोनों साइड मुझे प्रॉफिट करवा सकता है। कब कब के अगर 11,106 से मार्केट नीचे चला जावे या 11,456 से मार्केट ऊपर चला जाए तो मुझे इसमें प्रॉफिट आएगा। और अगर मार्केट ये रेंज में रह गया एक्सपायरी तक तो मुझे दोनों साइड लॉस है। अब ये लॉस कैसा आ रही है या प्रॉफिट कैसा आ रहा है, ये अगर आपको देखना हो तो इंडिविजुअल उसी टैब पे डबल क्लिक करना है जो जहाँ पे आपका सिलेक्शन है। तो वहाँ पे आपको उसका प्रॉफिट लॉस वगैरह ये दिखा देगा कि ये कैसे आया। तो ये 91 वाला आपका 6 रुपीज़ हो जाएगा, 57 वाला 0 हो जाएगा। तो इसमें आपको 6,000 की लॉस आएगी, इसमें 4,300 की लॉस आएगी। तो ओवरऑल आपको 10,662 की लॉस आएगी। तो ये इसका सिनारियो आप इस तरह से पोजीशन का देख सकते हो। अब यहाँ से मैं वापस नीचे वाला छोटा क्लोज दबाऊंगा तो मैं वापस मेरी मेन स्क्रीन पर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई दूसरी पोजीशन भी डालनी है निफ्टी की, लेकिन इसके साथ में ऐड नहीं करना है, अलग से देखना हो तो मैं टूल के अंदर जाके ऐड ब्लैंक एनालिसिस करके यहाँ पे निफ्टी का नया टैब बना सकता हूँ। कि मुझे यहाँ पे कोई भी एक टैब बनाना हो, XYZ या ABC या स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, जो भी आपको नाम देना हो तो मैं नाम दे सकता हूँ।
अब मैं यहाँ पे स्टेडल का नाम दे रहा हूँ और इसको अप्लाई कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ पे निफ्टी स्टेडल का नया टैब बन गया। अब मैं यहाँ पे ओपन पोजीशन में या F8 का बटन दबा के कोई नई पोजीशन डाल रहा हूँ कि मुझे ऑप्शंस बेचने हैं अभी। तो ये स्टेडल मुझे बेचना है, तो 11,400 का मुझे स्टेडल बेचना है। तो मैं 20 मार्च वाली एक्सपायरी सिलेक्ट कर रहा हूँ और -750 डाल रहा हूँ कि 750 मुझे बेचने हैं। तो ये मैंने 750 डाल दिया, ओके कर दिया सेव करके। अब वापस ऑप्शन में गया, पुट भी ले लिया मैंने और 11,400 का पुट बेचना है मुझे नेक्स्ट एक्सपायरी का। तो 750 माइनस में डाल दिया और इसको सेव कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे एग्जिट करूँगा मेरे दूसरे टैब में ये मेरी दूसरी पोजीशन भी आ गई। अब मैं ये दोनों पोजीशन को इंडिविजुअल भी ट्रैक कर सकता हूँ और अगर मुझे साथ में दोनों का प्रॉफिट लॉस वगैरह देखना हो तो मैं ये समरी पे क्लिक करके दोनों का साथ में देख सकता हूँ कि निफ्टी का कितना प्रॉफिट लॉस आ रहा है, निफ्टी स्टेडल में कितना आ रहा है और ओवरऑल कितना प्रॉफिट लॉस आ रहा है। यहाँ पे ये सारे टैब दे रखे कि आपको मार्जिन भी दिखाएगा, क्रॉस M2M, एक्सपोजर मार्जिन, LTP। दूसरे टैब अगर सिलेक्ट करने हो तो आप राइट क्लिक करके डेल्टा, गामा, वेगा, डेल्टा रुपीज़, जो भी आपको नेट M2M चाहिए वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो और राइट क्लिक करके सेव प्रोफाइल में सेव कर सकते हो। अब वापस अगर आपको ये कैलकुलेशन वगैरह देखना हो तो ये कैलकुलेशन जो है ये फ्यूचर के प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हो। आपका अगर मानना ऐसा हो कि भाई मैंने वीकली एक्सपायरी ले रखी है तो मुझे स्पॉट से कैलकुलेट करना है या सिंथेटिक फ्यूचर से कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ पे गैप पे क्लिक करना है और यहाँ पे दे रखा है कैलकुलेट वॉल यूजिंग सिंथेटिक। तो जैसे ही आप सिंथेटिक पे क्लिक करोगे यहाँ पे ये सिंथेटिक के टैब में आ जाएगा कि अब ये सिंथेटिक्स के कैलकुलेट कर रहा है और आपका प्रॉफिट लॉस जो भी है वो सिंथेटिक से कैलकुलेट करके ला रहा है। फ्यूचर आपका चल रहा है 11,363 और आपका सिंथेटिक चल रहा है 11,337। तो अब ये सिंथेटिक से काउंट कर रहा है आपकी पोजीशन को। तो आप वीकली एक्सपायरी वाली को सिंथेटिक से काउंट करवा सकते हो। इसके अंदर व्यू के अंदर आप क्लिक करोगे तो मार्केट वॉच का ऑप्शन अवेलेबल है। आपको ऑप्शंस की चेन देखनी हो कि मुझे रेडीमेड ऑप्शन की चेन देखनी है कि मेरे को कोई भी कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना पड़े, तो मैं यहाँ से जैसे ही मार्केट वॉच में जाऊँगा ऑप्शन की चेन आ जाएगी जहाँ पे आपको दिखा रहा है कि अभी आपका फ्यूचर क्या प्राइस चल रहा है, कितने रुपए बढ़ा या घटा हुआ है और आपका ऑप्शन क्या प्राइस पे चल रहा है। तो ऑप्शंस की प्राइसिंग दिखा रहा है, वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, चेन दिखा रहा है, डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, रेशियो, स्टेडल, बटरफ्लाई। तो आपको जो भी कैलकुलेशन देखना हो यहाँ पे आप उसका रेडीमेड कैलकुलेशन देख सकते हो। आप राइट में लेके जाओगे तो पुट का ऑप्शन भी आएगा, पुट में क्या आपको चल रहा है और थोड़ी स्ट्रेटेजी भी इसमें ऊपर डिफ़ॉल्ट दे रखी है कि PCP का, कॉल टू कॉल का, पुट टू पुट का, कॉल टू पुट का, कैलेंडर का क्या प्राइस वगैरह चल रहा है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसका कैलकुलेशन लाइव में देख सकते हो। यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट सिलेक्ट करनी हो तो स्क्रिप्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे बैंक निफ्टी देखना है तो सिलेक्ट करके मैंने B दबाया और लोड का बटन दबा दिया, तो मैं बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे मार्केट वॉच स्क्रीन पे देख सकूँगा। अब अगर ऑप्शंस आपके वीकली वाले हैं अवेलेबल तो आपको वीकली भी देखना हो तो मैं वीकली क्लिक करके सिंथेटिक फ्यूचर पे जैसे ही क्लिक करूँगा और लोड का बटन दबाऊँगा तो मुझे वीकली वाले स्ट्राइक भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी कि 14 मार्च का भी अवेलेबल है, 20 मार्च का भी अवेलेबल है। तो ये मार्केट वॉच है। अब यहाँ से इसको क्लोज कर दिया मैंने। और एक फीचर इसमें है व्यू के अंदर रेंज कैलकुलेटर। तो रेंज कैलकुलेटर पहले आपको टूल के अंदर से जाके डाउनलोड करना है कि डाउनलोड मुझे रेंज डेटा करना है। तो यहाँ से मैं फ्रॉम डेट सिलेक्ट करूँगा 2-4 दिन पहले की, तो 10 तारीख मैंने सिलेक्ट कर दी और इसको मैंने प्रोसेस कर दिया। अब आज 14 तारीख है तो ये आज का डेटा नहीं दिखाएगा, तो यहाँ से मैंने इसको एग्जिट कर दिया, व्यू में गया रेंज कैलकुलेटर। आप अगर प्रोसेस कर रहे हो तो शाम को 6 बजे बाद करोगे तो आज का डेटा आएगा, नहीं तो फिर वो एक दिन पुराना दिखाएगा। मतलब अभी 13 तारीख का मैं डेटा यहाँ पे लोड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 13 तारीख का मार्केट का सिग्मा रेंज आ गया। अब ये रेंज क्या दिखाता है कि 68% मार्केट में कितना मूवमेंट आ सकता है, 95% कितना आ सकता है और 99% कितना आ सकता है। मतलब कितने रुपए की ऊपर नीचे निफ्टी में मूवमेंट आ सकती है, वो ये सिग्मा की रेंज दिखाता है। अब आप यहाँ से दूसरी स्क्रिप्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई दूसरी स्क्रिप्ट का भी डेटा देखना हो तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके जैसे आप यहाँ पे लोड का बटन दबाओगे तो उसका आपको रेंज दिखा देगा। अब यहाँ से मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। इसी तरह से और भी कई फीचर है। आप हेल्प के अंदर जाके वीडियो में जाके उसके दूसरे फीचर के वीडियो भी आप इंडिविजुअल देख सकते हो और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।